सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी लाए है आपकी आंखें खोलने के लिए आज फिर एक नई जानकारी के साथ। कहते हैं शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल अष्टमी से पहले सप्तमी की शाम कहते हैं आपकी नज़रें वैसे रखिए नयना विराम। ये खबर देख रहे हैं आप, ये भास्कर अखबार सबसे रहा संस्करण वाले में छठ के बारे में स्पेशल रूप से छपी कल, और आपको इसका दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे जैन समाज में से जमीन खिसका रहे हैं। कहते हैं ये मंदार कुंड है। समझ गए आप कहाँ पर है मंदार कुंड? नहीं समझे होंगे। जहाँ से हमारे 12वें तीर्थंकर, जिनको पांचों कल्याणक एक जगह हुए चंपावत मंदारी में, उन्हीं की मोक्ष स्थली पर चलते हैं ना आप, तपोस्थली ज्ञान से चलते हैं, तो वहीं पर एक एक कुंड बनता है। कहते हैं सीता कुंड कहते हैं उसको। वाल्मीकि रामायण का दावा करके कहा जाता है कि यहाँ पर माता सीता जी ने तब छठ की पूजा की थी जब उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। और कुछ लेखों में यह कहा जाता है कि जब वह वनवास में राम जी के साथ गई तब वह यहाँ से करते हुए छठ की पूजा करके गई। हम बात विवाद यह नहीं कर रहे कि सीता जी यहाँ आई या कुंड कैसे है, बात यह नहीं हो रही है। इन सब की कितनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, और ऊपर कहते हैं पहाड़ के ऊपर, गिरी के ऊपर खतरे की घंटी जैन समाज के लिए बज रही है। आज आपको सिर्फ यह बताने के लिए है कि चौंकिए चौंकाइए मत, अपनी बात को जानिए। हम बड़े बड़े चैनलों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे प्रवचन सुनते हैं, पचकलाएं सब कुछ सुनते हैं, पर हमें अफसोस यह होता है कि आज तीर्थों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए कोई शेर का बच्चा आगे नहीं दिखता है। डर हमें तब लगता है जब यह पर ऊपर यह शिलालेख एक लग जाता है, यानी सीता कुंड की नीचे से लेकर ऊपर लग जाता है शिखर के पास। यह मंदार गिर का काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में देख रहे हैं। राज्यपाल भी आए थे इसमें, सांसद भी है। यह उसका उन्होंने जीर्णोद्धार का और शिलान्यास का शिलापट लगा दिया। कहाँ लगाया पता है? आपकी नाक के नीचे लगाया है, बिल्कुल नाक के नीचे। आपकी नाक की सीमा बांध दी है कि इससे आगे नाक नहीं बढ़नी चाहिए, और वह धीरे धीरे नाक सूप नखा की तरह काट दी जाए तो हैरान मत होना, चौंकिए मत। जो बात कर रहे हैं बहुत पते की सटीक कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें केवल पंचकल्याणकों में, मंदिर प्रतिष्ठा के अंदर, धर्म के अंदर, प्रवचनों के अंदर ही हम रह जाते हैं, पर अपनी साथियों को, सुतीर्थों की सुरक्षा के लिए हम नहीं जाग पाते। अफसोस हमें बार बार यही आपके घर पे आके जागते रहो करके खटखटाना पड़ रहा है। किसका कर रहे हैं जीर्णोद्धार? मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर का। ये आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी टीम केवल सोशल मीडिया पर कट पेस्ट करके फॉरवर्ड करके नहीं कर रही है, वहाँ जाकर पूरी घटना जानकर ही तभी आपके पास आती है, कई बार ऐसी तीर्थों के लिए, आपको जगाने के लिए। लेकिन हम हैं कि हम नहीं जागते हैं। देख रही हैं ऊपर से कितना बड़ा ये मंदिर, देख रहे हैं आप? ये आपके लिए स्पेशल खींचा। वहाँ पर जब अन्य धर्म के लोग थे बार बार टोक रहे थे कि यह एक जैन यहाँ पर क्यों खींच रहा है। 10 बाई 10 का कमरा ये साफ दिख रहा है, ज़्यादा 12 बाई 12 को फुट्टे से नाप तो नहीं पाए थे हम, पर इसको ये साफ दिख रहा है, एक फ्लैक्स लगा है। पर अभी है जो 10 बाई 10 में है, यह अब करोड़ों का फंड इसके लिए मिल रहा है। जी हाँ, 1000, 10 या लाख, करोड़ 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 करोड़ों का मिल रहा है। वह गिनती 10 की है, 20 की है, 50 की है, यह तो अभी मालूम चलेगा। इस की सीमाएं कितनी बढ़ जाएंगी, बस यही खतरे की घंटी बच जाएगी। तो ऊपर से दिखाया था, अब अपने मंदिर से, तीर्थ से, मोक्ष स्थली के द्वार से नीचे उतरकर अब आपको सीढ़ियों के सामने से दिखाते हैं। बस 10-12 सीढ़ी उतरेंगे आप, सामने बाईं तरफ, जब आएंगे तो दाईं तरफ, और जब उतरेंगे तो बाईं तरफ आपको ये 10 बाई 10 का ये दीवार पर लगा हुआ दिख जाएगा, मंदारेश्वर काशीनाथ मंदिर। इतना ही है ये, इसकी सीमाएं बांध लीजिए। आज 2024 की 8 नवंबर को आपसे बात कर रहे हैं, और पता नहीं सन बदल के साथ इसकी सीमाएं कितनी बढ़ जाएं। कहते हैं शुरुआत छोटी होती है और फिर विशालता बढ़ती जाती है। कारण क्यों है, क्या है, अभी तो ये राज की बात बतानी बाकी है। एक बात और बताते हैं, आपके सिर्फ मुंह पे जब आएगा तीर्थ क्षेत्र कमेटियाँ करती क्या हैं, क्योंकि हम घर में बैठ के मुंह खोलना जानते हैं, कभी तीर्थ पे जाके हकीकत नहीं पहचानते हैं। यह है वह सीढ़ियाँ, आपको बता दें। अब इन सीढ़ियों जिससे हम चैनल महालक्ष्मी टीम उतर कर ये आपको कैमरे से फ़ोटो दे रही है ना, इससे अब हमारे जैन यात्री नहीं उतरते हैं, इस यहाँ से चढ़ते नहीं हैं। ये मुख्य द्वार है, सैकड़ों वर्ष का द्वार अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरे धर्म के लोग यहाँ बैठे बैठे गप मारते मिल जाएंगे, आपको रास्ता देने में भी हिचकिचाहट होती है। इसलिए कमेटी ने हाथ पहले जोड़ के बैक डोर से एंट्री कर दी है, यानी जैन समाज की फ्रंट एंट्री बंद कर दी गई है। चैनल महालक्ष्मी टीम स्वयं गई इस बात को जांचने के लिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप खूब लग सकते हैं,
पर ज़मीनी हकीकत पर बहुत कम पहुंचते हैं। इन सीढ़ियों पर और ये मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया। उससे पहले जाने के बाद इसको देखकर यह चित्र आपके पास आए, पर यहाँ इस मुख्य द्वार के बंद के बाद और सरलता मिल गई। अब यह सीढ़ियाँ जो बनाई गई थी, अब ये हमारे लिए नहीं, उनके लिए आराम की और ठहरने के स्थान और चौड़ा करने का एक कहते हैं रास्ता खुल गया है। जब चैनल मार्शें घूम रही थी यहाँ चारों तरफ, तो ये हमने ब्लॉक देखे। हमने वहाँ बिहार तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कर्मचारी से और वो पुजारी यहाँ रहते हैं उनसे पूछा, ये ब्लॉक क्यों लग रहे हैं, हमारे मंदिर के चारों तरफ लगे हैं? तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने निशान लगा दिए हैं कि आपकी सीमा इससे बाहर नहीं होगी। हमने कहा नीचे तक कई 10 मंदिर दिखते हैं, किसी और पे लगे हैं? कहते यह बहुत प्राचीन मंदिर है, इसी इतिहास में इसलिए लगे हुए हैं, बाकी सब तो अब बने हैं और उनमें किसी में ब्लॉक नहीं लगे हैं। यानी आप जितना मर्जी फैला सकते हो, इलास्टिक से खींच सकते हो अपनी सीमाएं जितनी। तभी तो कहा ना वो मंदारेश्वर काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ के लिए शिलान्यास का शिलापट इतना बड़ा लगा है, उतना जरा सा 10 बाई 10 का है। पता नहीं है 10 मीटर नहीं, वो 100-150 मीटर से बड़ा, करोड़ों के फंड से, सरकारी फंड से कब फैल जाए पता नहीं चलेगा। और यह सिकुड़ता जाएगा। यह ब्लॉक आपकी सीमा यहाँ ख़त्म होती है और दूसरे की सीमाएं आर पार नज़र नहीं आती हैं, किधर भी फैल सकती हैं। प्रशासन की शतरंजी चालें जैसे खूब अच्छी चल रही हैं। ये देख रहे हैं वास्तु पूज्य भगवान की तपोस्थली लिखा हुआ दिख रहा है ना? अब आप जाएंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। इसको मिटा के पहले राम जरो का लिखा गया और बाद में बिल्कुल साफ कर दिया गया, यानी अब तपोस्थली को जड़ से मिटा दिया गया है। वर्तमान में 12वें तीर्थंकर के नाम से उनके इतिहास को कितना छोटा किया गया, हम में से कोई नहीं जाग पा रहा है, कोई इस बारे में आवाज़ नहीं कर रहा है। अरे हम सब बिल्कुल अपने घरों में जैसे बड़े बैठे हैं, अपने पुराने तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम नहीं जगह बैठे हैं। और हम कहते हैं कमेटी के चंद लोग जाएं और बस वह सब करते रहें और हम घर में बैठे बैठे बस सोशल मीडिया पर आवाज़ हाँकते रहें। सबको मिलकर कुछ करना होगा, तभी तीर्थों का संरक्षण सुरक्षित रह सकेगा। वजूद बचा पाएंगे अपना और दूसरों का भी, अगर हम कुछ कर आगे खड़े होकर कुछ कह पाएंगे। अब ये दिखा रहे हैं मोहता विवन इंदौर से। गजब के दृश्य हैं, एक एक देख के चुन के आपके लिए आनंदित करने वाले हैं। मुंशी प्रमाण सागर जी सानिध्य में 108 श्री जी के साथ, 108 यंत्रों के साथ, 108 मंडल के साथ यह हो रहा है एक विशाल रूप से सिद्ध चक्र विधान। इसे कहते हैं जब ऐसे होता है तब मुनिषी कहते हैं, तभी तो कहते हैं उसे विधान कहा जाता है। संस्कृत के रूप में विधान का यह इतिहास कहते हैं, न भूतो पर हो भगवान करे भविष्यति में, इस तरह का देखकर गदगद हो जाते हैं। हर जगह ऐसी जागरूकता, इंदौर नहीं दूर दूर से लोग भी आके इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व दृश्य मन को गदगद करते हैं, इसलिए कैमरे में कुछ कैद करके आपके पास यहाँ पर चलने वाला आपको दिखा रहा है। अभूतपूर्व दृश्य बनता है, अनूठा दृश्य बनता है। मुनिषी प्रमाण से ने कहा है आज वैसा कुछ गदगद होके दिख रहा है। मुनिषी साफ साफ कहते हैं कि आज ये से कहते हैं विधान, जहाँ पर हो रहा है जाप अनुष्ठान और सिद्ध मंत्रों के साथ बार बार उच्चारण, इसलिए तो विधान का है। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान कोई साधारण पूजा नहीं है, इससे सभी का कल्याण होगा। इस अनुष्ठान में यहाँ की ऊर्जा अनंत गुणा बढ़ गई है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन, तन्मयता की बात करते हुए मुनिषी कहते हैं जितनी आप शुद्धि रखोगे उतनी आपकी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। सभी लोग जितना अधिक अनुशासन बनाकर रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा और आपका विधान उसी तरह से 7 को शुरू हुआ 15 को पूरा हो जाएगा। आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। प्रभु के प्रति तन्मयता रखो, तन्मयता से घोर संकट भी टले जाते हैं। 65,000 वर्ग फुट में बने उस पंडाल से पहले आपको एक घट यात्रा के दृश्य दिखाते हैं। 2 मुनिषी का मुनि संतान के साथ इस तरह अगुवाई में ये रथ यात्रा चली 108 रथों के साथ। अभूतपूर्व दृश्य था। महिलाओं के जत्थे अलग, पुरुषों के अलग, भजन मंडलियां, गीत, संगीत, नृत्य, भक्ति, सब कुछ ओतप्रोत के सरोबार कर रही थी। अरे इंदौर को इंद्र की नगरी बन रही थी। यह अभूतपूर्व दृश्य थे जो कुछ कैद करके लाए आपके पास। सचमुच एक अभूतपूर्व विधान के रूप में इंदौर का ये इतिहास साक्षी बन जाएगा। और कहते हैं बहुत कुछ यहाँ पर गुनगुना कर धरा पर अवतरित हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी। देख रहे हैं ध्वजारोहण का दृश्य, कलश मंडप के उद्घाटन
गोदा परिवार द्वारा किए गए और यह अश्व कोयला परिवार द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ। हर दृश्य को देखकर आनंदित हो जाते हैं। अरे हम तो वहाँ नहीं पहुँच पाए, आप तो पहुँचकर कहते हैं लाभ पास। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राह सत्संग का चतुर्मास किशनगढ़ में पूरा होने के बाद निष्ठा में अब ये प्रवेश दे रहे हैं सरवाड़ में। आचार्य श्री के प्रवेश के दृश्य अभूतपूर्व और साथ में दानवीर थोड़ी जवान फिसल जाती है। श्रावक चक्रवर्ती अशोक पाटनी जी साथ में ध्वजा लेकर चल रहे थे। देखिए ऐसे दृश्य हम जब ध्वजा के लिए कहते हैं भाड़े का आदमी ले आओ या किसी मंदिर के कर्मचारी को लगाते हैं। अरे जैन ध्वज को लेकर अपने में हम गौरवान्वित नहीं हो पाते हैं। आचार्य श्री बार बार कहते हैं इतना तो सामर्थ्य हो कि साधु को कमंडलू लेकर चल सको, साथ में और ध्वजा लेकर चलते हो तो फख्र होना चाहिए कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है। इधर आराध्यमती माता जी उन्हीं की सुशिष्या 6 पिच्ची संघ के साथ बस बढ़ चली हैं तूफान की गति से कि कब गुरुवर के चरणों की छाँव में मिलेगा। मन उत्सुक है कि चतुर्मास के बाद अब गुरुवर से मिलने का अब मौका है। चित्तौड़गढ़ से पहले कहाँ मिल पाएंगे यह कहने वाली बात है, क्योंकि पता है चित्तौड़गढ़ में पंचकर्णा कौन है। उम्मीद है कि उससे पहले इनका मिलन उस संघ में हो ही जाएगा। आराध्यमती संघ जा रही थी तो डिग्गी के अंदर आचार्य इंद्रनंद जी के संघ के साथ महामिलन हुआ, दर्शन हुए उनके। देख रहे हैं आप ये दृश्य आपको इसलिए दिखा रहे हैं, कहते हैं इनसे कर्मों की निर्जरा तो होती है पर साथ में यह भावना जगती है कि जब भी संतों का विहार हो हम उसमें अगुवाई कर सकें, 4 कदम अपने भी सहयोग के बढ़ा सकें। आहार और विहार गुरुवरों के संतों के है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए दृश्यों में कर्तव्य के निभा पाएँ, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। मुनिराजों के मिलन तो बहुत दिखाते हैं आपको, आरिकाओं के दिखा रहे हैं आपको, ये मालपुरा में दिखा रहे हैं। आचार्य सुंदर सागर जी की 2 शिष्य द्वारिकाएं, साथ में आराध्य माता माता जी का जब मिले तो कहते हैं सब गदगद हो जाते हैं। साधर्मी बहनें मिलती हैं तो उसी तरह आनंद आता है जिस तरह साधर्मी भाई मिलते हैं, गुरु भाई के साथ मिलते हैं। यह दृश्य में अनुभूत करते हैं। ध्यान रखिए, फिर बता रहे हैं इस समय संतों के विहार चल रहे हैं। अपने जहाँ विहार के लिए है पूर्व में अपने निकट के थाने में और पूरे रूट के बारे में सूचना पुलिस तक जरूर दीजिए। जहाँ सावधानी हटे दुर्घटना घटने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। और हाँ, जाते जाते कुछ दृश्य दिखा दे। इस ईशुरखारा, हाँ, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी की जन्मस्थली है। वहाँ पर यह पद्मासन प्रतिमा देख रहे हैं, मुनि सूरत भगवान की यह विराजित हो गई है। कुछ दृश्य आपकी आंखों के लिए आनंद करने के लिए। जहाँ जहाँ तीर्थ हैं उन पुराने तीर्थों पर यात्रा करना हम सबका कर्तव्य है, अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए, पुण्य के अर्जन के लिए। पुराने तीर्थों पर जरूर यात्रा करें, बस यही भावना पाएं और चले तीर्थों की सुरक्षा के लिए, RVR के लिए हमेशा साथ रहें। सादर जय जिनेन्द्र।